अब फाइनली आपके दुश्मन के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ यानी कि शिव जी के जो तांडव रूप है उसके सर पे तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शिव जी, उनकी एनर्जी उसको अब भस्म कर देगी, क्योंकि आपका जो दुश्मन है उसने आपको काफी टाइम तक तंत्र क्रिया कर करके बहुत ही ज्यादा परेशान किया, आपको खत्म कर दिया, अंदर से बाहर से परिवार सब कुछ तोड़ दिया। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत लाइफ में देखने को मिली है। जब उसने ये सारी चीजें कर दी हैं तो वो अब शिव जी की शरण में आपका पूरी परिवार जो है वो पूरा शिव जी की शरण के अंदर है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे अब जो उसके कर्मों का फल है आपके दुश्मन का, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है फाइनली। तो अब जाकर के जो महादेव हैं यानी कि शिव जी साक्षात यहाँ पे उसको दंड देते हुए नजर आ रहे होंगे। मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आप नहीं देख पाओगे पूरी, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी घर में काली तंत्र क्रिया होगी, आपके शरीर के ऊपर कोई भी आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, कुछ भी तरीके की नेगेटिविटी घर में होगी, गंदी शक्ति होगी, तो ये वीडियो आप नहीं देख पाओगे पूरी, क्योंकि वो जो शक्ति होती है ना बार बार आपको परेशान करेगी, अंदर से कन्विंस करेगी, अपनी बात मनवाएगी आपसे कि ये वीडियो ना देखो। क्योंकि यहाँ पे होती है भगवान शिव जी की, माता रानी की, हनुमान बाबा की बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ये सब चीजें जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा होगी वो यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाने देगी आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ कनेक्शन बना लोगे तो वो तो खत्म, खुद नष्ट हो जाएगी। और अगर वो नष्ट हो गई तो आपका तो सब कुछ सफाया, बिल्कुल आप तो लाइफ में खुश हो जाओगे। तो जो भी गंदी क्रियाएं होती हैं, गंदी चीजें होती है, गंदी शक्ति होती है, वो आपको यहाँ पे वीडियो में रुकने नहीं देंगी। या तो ये वीडियो अटक जाएगी, आपका मन करेगा कि ना देखूं, आपका कभी इंटरनेट खत्म हो जाएगा, कोई आदमी भी आपको कन्विंस कर सकता है आपके माइंड को, क्योंकि जो गंदी शक्ति होती है घर परिवार में सबको बंदी बना के रखती है, उनसे गलत ही काम कराती है। जितने पॉजिटिव काम है उनको ऐसा दिखा देती है, गंदी शक्ति ऐसा दिखाती है पॉजिटिव कामों को, पॉजिटिव एनर्जीज को, कि जैसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी ये गलत एनर्जी है, बाकी जो गंदी एनर्जी है वो अच्छी है। तो आपको कन्विंस करके रखती है। ओके, अब रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी ये पूरी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। यहाँ पे साक्षात जो है शिव जी की एनर्जी, महादेव की एनर्जी और माता रानी और हनुमान बाबा की एनर्जी आपको देखने के लिए मिल रही है। आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये जो गंदी शक्ति होती है आपके घर में, काली तंत्र क्रिया जो होती है, क्लेम करने भी नहीं देती हैं आपको ठीक से। ओके, तो अपने मन से और क्लेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाइए और 3 बार अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच लिख के आइए, या फिर महादेव जी को थैंक यू सो मच लिख के आइए। ओके, तो चलिए रीडिंग को आगे शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ क्या बता रहा था कि एक तो अगर आपके शरीर के अंदर गंदी शक्ति होगी तो आप इस वीडियो में रुक ही नहीं पाओगे, इसे देख ही नहीं पाओगे, हो सकता है ये वीडियो चले ही ना आपके फोन के अंदर। ओके, यहाँ पे दूसरी चीज ये कि मैंने बताया आपको कि जो आपका दुश्मन है वो आपके ऊपर जो भी चीजें करा रहा था, अब उसके ऊपर पलटवार हो गया है, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसे अब मिलने का समय आ गया है। ये लीजिए, अभी के अभी यहाँ पे इस वीडियो को क्लेम कर लो एनर्जी को। यहाँ पे आपके दुश्मन की करंट एनर्जी जो मैंने निकाली है रीडिंग के तौर पे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अब वो अंदर से ना टूट चुका है, क्योंकि जो भी उसने सारी चीजें, गलत चीजें करी थी, उसे पता पड़ गया कि उसका अब सर्वनाश होने वाला है। भगवान ने उस पर अपनी दृष्टि डाल चुके हैं भगवान। ओके, अब आपको परेशान होने के लिए, मतलब आप परेशान मत होइए अब। ओके, क्योंकि भगवान ने खुद अपने हाथों में ये सारा शिकंजा कस लिया है, जो कि आपके दुश्मन आपके ऊपर जो चीजें कर रहे थे वो खुद ही उसको दंड देंगे। आपको ना उसे बद्दुआएं देने की, मतलब आप उसे बद्दुआएं भी मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ कहने की। आप सिर्फ पेशेंस रखिए और देखते रहिए खेल जो यहाँ पे चलने वाला है ना, वो शक्ति, महादेव जी की शक्ति आपके दुश्मन को यूं खत्म कर देगी चींटी की तरह। तब आपको रियलाइज होगा कि कितनी शक्ति होती है पॉजिटिविटी में, और नेगेटिव शक्ति हमेशा हारने के लिए ही पैदा हुई है, वो हारेगी, क्योंकि यहाँ पे साक्षात शिव जी की एनर्जी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने करंट एनर्जी बताई आपके दुश्मन की कि अपने वो अंदर से टूटा पड़ा है, क्योंकि उसका जो चेहरा है ना वो सबके सामने आने वाला है। उसको पता पड़ गया है कहीं ना कहीं अंदर से, उसकी आत्मा को, उसकी विल पावर को, क्योंकि उसने जितने भी काम किए ये सारे, वो सारे काम गलत ही थे, और गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। और झूठ वो आपसे बोलता है वो ज्यादा दिन छिपेगा नहीं, आपसे छिपा लेगा, लेकिन जो ईश्वर है उनसे नहीं छिपा सकता वो। ओके, अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि आपके जो जीवन में दुश्मन था उस पर अटैक हो रहा है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अटैक होने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका दुश्मन है ना, अब वो आपसे ना बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि वो
आपके बारे में ना जानकारी निकालने के लिए आपके बार बार पास आएगा, घर में आएगा, आपसे फोन कॉल मतलब आपके संपर्क में बना रहेगा वो, जिससे आपको उसके ऊपर शक भी ना हो। क्योंकि अगर वो गायब हो जाएगा दुश्मन आपका भी, क्योंकि उसे दंड मिल रहा है जीवन में, और वो गायब हो जाएगा अगर, तो फिर आपको उस पर शक हो जाएगा। तो ये बात वो भी जानता है कि उसको उसके ऊपर आपको शक हो जाएगा, तो इसीलिए वो इंसान जो है ना आपकी नज़रों में, आपके कांटेक्ट, आपके संपर्क में बना रहेगा, जिससे आप उसके ऊपर शक ही ना कर पाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव शक्ति होती है ना, हमेशा जो छुपे चेहरे होते हैं ना, झूठे चेहरे, उनको हमेशा सामने लेके ही आती है। अभी के अभी सारी एनर्जी क्लेम करो, क्योंकि ये जो क्लेम नहीं कर रहे हो ना आप, ये सिर्फ गंदी शक्ति है जो आपको करने से रोक रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी जो जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। उसकी वजह से ही मैं आपकी ये 1000% जो सच रीडिंग कर पाता हूँ ना, वो इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि करेक्शन मैं बना लेता हूँ आपसे और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से और सारे व्यूअर्स से। और आप जो कमेंट करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, वो भी आप दिखाते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट देव को थैंक यू सो मच लिखिए। ओके, अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ आगे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पे साक्षात शिव जी की एनर्जी आपको दिख रही है। अब यहाँ पे दर्शाता क्या है, जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है ना, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, अब आप फाइनली अब जा करके ये दोनों एनर्जीज को कह सकते हैं कि अपने मुट्ठी में कर पाओगे। आप इन्हें कंट्रोल में रख सकते हो। अब आपके अंदर इतनी पावर आ गई है, वो भी साक्षात शिव जी की वजह से ही वो पावर आपके अंदर आई है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शक्ति, जिनके बारे में आपको नहीं पता। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ देख करके दोनों पहलुओं को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ना तो आपको नेगेटिविटी से दुख पहुंचेगा, ना पॉजिटिविटी से पहुंचेगा। ओके, अभी भी अगर आप इस वीडियो में टिके हुए हो, तो अभी आपकी पॉजिटिविटी ही है जो आप नेगेटिविटी एनर्जी से लड़ रहे हो। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना आपके घर में, काली क्रिया जिसे मैं देख पा रहा हूँ, अभी भी मैं उसे देख रहा हूँ। ओके, वो आपको बार बार ऐसा कर रही है कि यार ये वीडियो ना देखो, ये वीडियो ना देखो, इस वीडियो में कुछ नहीं है, ये एनर्जी कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। वो जो आपके मन में ख्याल, ये थॉट्स आ रहे हैं ना, या कोई इंसान आपको रोक रहा है, ये सिर्फ गंदी शक्ति ही है। वो दूसरों को और आपको कंट्रोल, आपके माइंड को, आपके मन को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को, सबको कंट्रोल करके रखते हैं। रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। 5 बार अभी के अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। तो यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे होंगे, ये आपके पर्सनली दुश्मन का ही कार्ड है। ओके, ये जो दोनों कार्ड है ना, ये आपके दुश्मन के हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके दुश्मन के हैं। ये दुश्मन की करंट एनर्जी है और ये दुश्मन का ही कार्ड है अभी भी। क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना, जो उसने जितनी भी चालें चली थी ना आपके जीवन के लिए, आपकी परेशानी खड़ी करने के लिए आपके जीवन में, वो उन्हीं शिकंजों में खुद फंस गया है। अब वो खुद ही उन्हीं शिकंजों में फंस गया, कह सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि उसके जो कर्म के फल हैं वो ही अब उसको मिलने वाले हैं। और वो बात आपका जो दुश्मन है, ये बात उसको भी समझ आ गई है, ये बात उसको भी समझ आ गई है। ओके, तो अभी जल्द से जल्द पूरी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ईष्ट देव को थैंक यू सो मच बिल्कुल भी लिखना मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। ओके, क्योंकि यही चीज होती है जिससे हम आपको कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से। ओके, यहाँ की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आपके जो मतलब आपका जो मन है, आपकी आत्मा, आपका घर, आपके अंदर परिवार, जो भी सब कुछ है, मैं वहाँ पे जो कनेक्शन बना पाता हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से कि आप क्लेम करते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे कनेक्शन बनने में बहुत थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस जून की 10 तारीख को, फिर से सुन लीजिए, इस 10 जून को मैं केदारनाथ महादेव जी के मंदिर जाने वाला हूँ। यानी कि केदारनाथ धाम की तरफ से मेरा अर्जी स्वीकार हो गई है, तो मैं वहाँ पे जल्दी जाने वाला हूँ 10 जून को। तो जिस जिस इंसान को, जिस भी पर्सन को वहाँ पे अपनी हीलिंग करानी है, अपने नाम का, अपने घर का, अपने परिवार के नाम से प्रसाद चढ़ाना है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी के अभी मुझे मैसेज कीजिए। वहाँ पे हम इस सिलसिले में बात करेंगे। ओके, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या आपको हीलिंग करानी है, कुंडली से रिलेटेड कोई भी वर्क है या कुंडली ही निकलवानी है, तो उसके लिए भी आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी मत भूलना, ये मौका बिल्कुल भी मत गवाओ। क्योंकि ये साल का जो मैं केदारनाथ धाम जाने वाला हूँ
बहुत ही सारी एनर्जीज मैं देख पा रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में, मेरे लिए भी और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी एनर्जी मैं खुद भी कवर करूँ और आप लोगों को भी कवर करवाऊँ, और वहाँ पे आपकी अर्जी भी मैं लगवा सकता हूँ अगर आप चाहेंगे केदारनाथ धाम मंदिर में। ओके, तो भोले बाबा ने तो मुझे बुला लिया, मैं आपकी अर्जी भी वहाँ पे लगा सकता हूँ। आप मुझे मैसेज करिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, और जल्द से जल्द आप भी वहाँ के दिव्य दर्शन करने आइए। ओके, तो पढ़ते हैं रीडिंग में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका दुश्मन जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, वो फंस गया है अपने जाल में। यहाँ ओके, क्योंकि अपने जाल में वो फंसेगा ही, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो अपने जाल में ही फंसेगा। ओके, बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत तरीके से, यहाँ पे सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं, ये कार्ड ध्यान से देखिए। जो इंसान ने, जो दुश्मन है आपका, उसने आपके ऊपर से जो क्रियाएं कराई थी, जिस तरीके से क्रियाएं कराई गई थी आपके ऊपर, आपके घर में, उसी तरीके से एक एक जो चोट आपके दुश्मन को पहुंच रही है इस वक्त, वो सेम वैसे ही पहुंच रही है जो चीजों के साथ आपको परेशानी हुई थी लाइफ में। ओके, यहाँ पे जो भी चीज, जो छोटी छोटी चीजें भी स्टार्ट हुई थी ना, जब आपकी लाइफ में परेशानी आनी धीरे 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 बड़ी हो गई, अचानक से क्रियाएं घर में आ गई, गंदी शक्ति घर में आ गई, आपको पता भी नहीं पता है ना कि ये हुआ क्या। तो उसी तरीके से उसे भी जो महादेव हैं, उनका जो तांडव उनके जो सर पे नाच रहे हैं ना, तांडव जो कर रहे हैं महादेव दुश्मन के सिर पे, वो धीरे 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 अपने पैर से उसका अहंकार दबाते जा रहे हैं। उसके कर्मों का फल उसे मिलता जा रहा है हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन। ओके, बस आपका दुश्मन ने चेहरे से अगर आपको दिखेगा तो वो आपको बड़ा खुश सा दिखेगा, लेकिन आपको पता है जो ये जो चेहरा होता है ना, जब खुश होता है आदमी, तो इसके पीछे कई गम होते हैं जो छुपाए जाते हैं। तो आपका दुश्मन भी अब वही कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है, जो आपके घर में जितनी भी ब्लॉकेज थी नेगेटिव एनर्जीज की, अभी के अभी वो ना रिवील हो रही है, रिलीज हो रही है, सारी सब नेगेटिविटी बाहर जा रही है। अभी के अभी सारी एनर्जी को, सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो अभी के अभी। ओके, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ना आपके घर में, फाइनली अब जा करके हम इसे तोड़ पाए हैं। आप इसे खुद की शक्ति से तोड़ पाए हो, महादेव जी की शक्ति से। ओके, जो ब्लॉक थी सारी एनर्जीज, अब वो बाहर की तरफ जा रही हैं, अब वो खत्म हो रही हैं। घर में सिर्फ पॉजिटिविटी आपके दिखाई दे रही है मुझे। ओके, वो धीरे 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 अभी सारी एनर्जी चली जाएंगी यहाँ पे साक्षात शिव जी यानी कि महाकाल जी की वजह से। अगर कोई आपके घर में कोई भी तरीके की तंत्र क्रिया आ भी गई है, तो महाकाल, महादेवों के देव महादेव अभी खत्म कर देंगे। ओके, तो ये सारी चीजों को, एनर्जी को अभी के अभी क्लेम कर लीजिए अभी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी अगर थोड़ी बहुत बच रही होगी तो वो आपको क्लेम नहीं करने देगी। ये सारी एनर्जीज को क्लेम करो अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बढ़ते रीडिंग में आगे की तरफ। जल्द से जल्द ये ब्लॉकेज तो चलो आपके लाइफ में खत्म होने वाली है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। ओके, तो ये ब्लॉकेज खत्म हो गई है। पॉजिटिविटी घर में थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है अभी आपके। मुझे लगता है कि अभी आपका मूड भी बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे समय बदलता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे समय बहुत ही ज्यादा बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि जो जैसा भी समय, मतलब आपने भी लाइफ में ये जितना भी समय से आपके घर में दिक्कतें परेशानी चल रही है, आपने जैसा भी समय काटा, अब ये जो समय होता है, जैसे कह सकते हैं कि जब रात होती है तो सुबह तो होगी, सवेरा होगा, सूरज जरूर निकलेगा। ओके, अंधकार तो रह ही नहीं सकता किसी के जीवन में भी। ओके, चाहे कर्मों का फल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, आप किसी के जीवन में अंधकार हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं सूरज अपनी जो रोशनी है, जो आकाश है, जो प्रकाश होता है, मतलब वो हर जगह फैलेगा। ओके, तो यहाँ पे समय बदलता हुआ दिख रहा है। जितनी ब्लॉकेज थी खुल रही है वो आपकी जिंदगी में से। ओके, और समय जब बदलेगा, आपको धीरे 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 आपको खुद पता पड़ जाएगा कि सारा समय अब कैसे चेंज हो रहा है। तब आप भी सोचोगे कि हे ईश्वर, ये आपने ही किया है, ये ईश्वर ही कर रहे हैं। ओके, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये साक्षात ईश्वर की ही शक्ति है जो आपके पास, जो जितना भी समय बदलेगा। ओके, बस ये ऐसा है कि मेरे थ्रू होके आ रही है, वो अलग बात है, लेकिन आप उनको हमेशा थैंक यू सो मच बोलिए। अभी जाइए कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच बोल के अपने इष्ट देव को और महादेव जी को। ओके, और क्लेम कीजिए सारी एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे रीडिंग को करते हैं खत्म। में एक बात दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर किसी को भी केदारनाथ धाम की मंदिर में मैं जाने वाला हूँ 10 जून को, केदारनाथ धाम मंदिर जा रहा हूँ 10 जून को। बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है फाइनली। मेरे को भी बहुत समय लगा वहाँ जाने के लिए, बहुत वेट किया। मेरा भी एक तरीके से सपना था, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। मेरे तो महाराज ही महादेव है,
तो मुझे फाइनली वहाँ पे जाने का मौका मिल गया, अर्जी स्वीकार हो गई। तो जिसको भी अपनी अर्जी लगवानी है महादेव के मंदिर में यानी कि केदारनाथ धाम मंदिर में, वो लगवा सकता है। जिसे हीलिंग करवानी है, जिसे प्रे करवानी है, प्रार्थना और अपना प्रसाद चढ़वाना है अपने नाम से या घर परिवार के किसी के भी नाम से, उन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे हम व्हाट्सएप पे पर्सनली आपसे मैं बात करूंगा। और उसके बाद कुंडली से रिलेटेड या आपको कुंडली ही निकलवानी है, हीलिंग करवानी है अपनी पर्सनल, या पेड रीडिंग करानी है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ज़ोर से बोलिए हर हर महादेव और सारी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। थैंक यू सो मच।